ओम शांति। एक साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एक दिन अपनी पत्नी और 5 साल के बच्चे के साथ एक गार्डन में घूमने गया। कुछ देर घूमने के बाद वो तीनों एक बेंच पे बैठे थे। डॉक्टर और उसकी पत्नी आपस में कुछ बातें करने लगे। कुछ देर के बाद उनका ध्यान गया तो बच्चा वहाँ नहीं था। इधर उधर ढूंढने लगे, बहुत बेचैन हो गए कि बच्चा कहाँ चला गया। तब अचानक से डॉक्टर ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था। पत्नी को याद आया कि हाँ, मैंने उसे उस फव्वारे के पास जाने से मना किया था जो थोड़ी दूरी पर है, क्योंकि वो पानी में गिर सकता है। इसलिए डॉक्टर ने कहा चलो वो वहीं मिलेगा। वो दोनों गए और देखा तो बच्चा वहाँ खेल रहा था। बच्चे को उठाया और चलने लगे। तब पत्नी ने पूछा डॉक्टर से कि आपको ये कैसे पता चला कि बच्चा वहीं मिलेगा। डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा कि मैं एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हूँ। पिछले 15 सालों से मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। मैं इंसान के मन को अच्छी तरह से जानता हूँ। किसी को अगर कहा जाए कि तुम ये काम नहीं करना तो उसके माइंड को यही प्रोग्रामिंग मिलती है कि यहाँ इस तरफ ऐसा क्या है। अगर किसी से कहा जाए कि इस तरफ तुम बिल्कुल मत जाना, तब वो सबसे पहले उसी तरफ जाएगा। उसके मन में ये व्याकुलता, ये उत्सुकता होगी कि इस तरफ ऐसा क्या है। तो जैसे ही तुमने इस बच्चे से कहा कि उस फव्वारे के पास मत जाना, तो इसका मन व्याकुल हो गया कि वहाँ ऐसा क्या है। और मुझे यकीन था कि वो वहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है, हम सभी के साथ। मनुष्य की यही साइकोलॉजी है कि अगर कहीं जाने से रोका जाए, अगर कोई काम करने से मना कर दिया जाए कि ये मत करना, तो सबसे पहले वो उसी के लिए व्याकुल हो जाता है कि इस काम में ऐसा क्या है। वो ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। तो जैसे ही हम सभी ज्ञान में आए और हमसे कहा गया कि तुम देवी देवता थे, तुम संपूर्ण निर्विकारी थे और एक बार फिर तुम्हें निर्विकारी बनना है, तो हमने संपूर्ण रूप से पवित्रता धारण तो कर ली। हम हर रोज़ मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, ब्रह्मा भोजन भी करते हैं, खान पान का भी हम ध्यान रखते हैं, हर तरह से परहेज़ करते हैं। हम मधुबन भी आते हैं, सेवाएं भी करते हैं, धारणाएं भी पक्की है, पवित्र रहने की प्रतिज्ञा भी ले ली, लेकिन मन व्याकुल हो गया कि ऐसा क्या है। इन विकारों में व्याकुलता कहाँ से उत्पन्न होती है। जैसे एक आशिक माशूक एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच प्रेम है, स्नेह है। वो एक दूसरे को देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों की शादी करा दी जाए और कुछ साल उन्हें साथ रखा जाए, तो शायद ये व्याकुलता समाप्त हो जाए। व्याकुलता है ही इसलिए क्योंकि दूर कर दिया गया, वंचित कर दिया गया, और मन उसी तरफ भागता है जिससे उसे वंचित कर दिया जाए, जहाँ जाने से उसे रोका जाए। तो क्या हल है? क्या उपाय है इस व्याकुलता का? क्या करना चाहिए हमें? अगर हमारा मन आज भी व्याकुल हो जाता है, किसी व्यक्ति को देखकर अगर आकर्षण होता है, किसी की सुंदरता, किसी की बातें हमें प्रभावित करती हैं, किसी का ज्ञान अगर हमें प्रभावित कर रहा है,
और हम उससे मिलने के लिए, बातें करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। तो ये विकारों की व्याकुलता है, ये फर्स्ट विकार की व्याकुलता है। अगर आज भी हमें किसी किसी बात पर क्रोध, गुस्सा आता है तो ये भी एक व्याकुलता है। अगर हमने उसे बहुत देर तक दबा भी लिया, फिर भी कभी न कभी, कहीं न कहीं वो प्रकट ज़रूर होगा। वो प्रकट इसलिए होगा क्योंकि हमने उसे दबाया है, हम उससे ऊपर नहीं उठे हैं। जैसे उपवास, कुछ दिन का उपवास किया जा सकता है। मान लो किसी ने हमें कहा कि एक दिन वीक में तुम्हें उपवास करना है, तो हम रह लेंगे। कोई नवरात्रि के 9 दिन उपवास करते हैं, कोई किसी ख़ास दिन, त्यौहार पर उपवास करते हैं। लेकिन एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन, 9 दिन, लेकिन पता होता है कि 10वें दिन हमें भोजन करना है। लेकिन फिर भी जिस दिन हमारा उपवास होता है, उस दिन हमारी दृष्टि सिर्फ़ और सिर्फ भोजन पर ही जाती है। हमारे संकल्प सिर्फ खाने पीने के ही चलते हैं। और अगर विकारों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने उपवास किया है, त्याग नहीं। हमने सुना है कि हम देवी देवता थे, हम बने नहीं हैं। अभी तक एक संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इससे पूरी तरह से उभर नहीं जाते, ऊपर नहीं उठ जाते। और ऊपर उठने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मार्ग है कि उनको रूपांतरित कर दिया जाए, परिवर्तित कर दिया जाए। 26 दिसंबर 79 की वाणी में, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है इन 5 विकारों के बारे में, इनके परिवर्तित रूप के बारे में, कि काम विकार को शुभ कामनाओं में बदल दो, क्रोध अग्नि को योग अग्नि में बदल दो, लोभ को पुरुषार्थ के लोभ में बदल दो, मोह को आत्मिक स्नेह में बदल दो और अहंकार को स्वाभिमान में बदल दो। बाबा ने विस्तार से बताया है। बाबा ने ये भी कहा है उसी मुरली में कि अगर मान लो तुमने किसी पर विजय प्राप्त कर ली और उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लिया, तब भी क्या होगा? उसके मन में संकल्प कौन से चलेंगे कि ये मेरा शत्रु है, इसने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली और मुझे अपने पास बंदी बना के रखा है। जब भी उसे मौका मिलेगा वो वार ज़रूर करेगा। तो हमें विकारों पर विजय प्राप्त करनी है, लेकिन उनको परिवर्तन करके, स्वचिंतन और स्वदर्शन से हम उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। एक एक विकार पर हमें घंटों मेहनत करनी होगी, कई दिनों तक मेहनत करनी होगी, तब हम इन्हें परिवर्तित कर पाएंगे। और अगर हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि हमने विकारों पर संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर ली है, तो ये हमारी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं। सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं अंश बाकी है। और बाबा ने कहा है मुरलियों में कि अगर अंश भी होगा विकारों का तो लास्ट में वो वंश बन जाएगा। भले हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंश है। बड़े बड़े महारथियों के मन में भीतर कहीं न कहीं अंश बाकी रहा हुआ है, कहीं न कहीं युद्ध चल रहा है। हर रोज़ हम लड़ते हैं, हर रोज़ हम जीतते हैं, हर रोज़ हम विजय प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी न कभी हो सकता है कमज़ोर क्षणों में, कमज़ोर परिस्थितियों में हम हार जाएं। ज़रूरत है स्वचिंतन करने की, ज़रूरत है आत्मनिरीक्षण करने की, ज़रूरत है सेल्फ रियलाइजेशन की। हम स्वयं अपने टीचर खुद बनकर इन विकारों से मुक्त हो सकते हैं। पहले तो हमें ये देखना होगा कि किस हद तक हम इन विकारों के लिए व्याकुल हैं।
और ये सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। मैं सतयुग और त्रेता में परम पवित्र था, ये आत्मा परम पवित्र थी, लेकिन 63 जन्मों का जो मैल चढ़ा है इस आत्मा पर, वो ऐसे ही साफ नहीं होगा। उसके लिए हमें बहुत बहुत लंबा अभ्यास करना होगा। हर रोज़ हमें निरंतर ये चिंतन करना होगा। अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाणी, स्वभाव, संस्कार, हर चीज़ पर हमारा जब पूरा अटेंशन होगा, जब हम पहले चेक करेंगे तभी हम उसे चेंज कर पाएंगे। और एक बात जो बाबा ने कही है वो सत्य है कि इन विकारों से हम तभी ऊपर उठ सकते हैं जब हम इन्हें अपना मित्र बना लें और इनका परिवर्तन कर दें, ना कि हम इन्हें अपना शत्रु समझकर इन पर विजय प्राप्त करें। ये करीब करीब असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो आओ आज ही ये शुरुआत करें स्वचिंतन की, स्वदर्शन की, और ये व्याकुलता ही हमें बताएगी कि हमारे अंदर किस हद तक ये विकार भरे हुए हैं। आज इतना ही। ओम शांति।